चार महत्वपूर्ण विषय थे। हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये विषय है जो आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद उन चारों प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इन चारों विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने ब्रीफिंग की है, लेकिन जो विषय आने चाहिए थे उन विषयों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लंबे समय से डिमांड कर रहे सरकारी भर्ती को लेकर उस पर भी बात होनी थी। चर्चा है, कुछ बातें हुई हैं। बातें ये भी हुई है कि आने वाले 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा झार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज तारीख है 30 जुलाई और महीने खत्म होने के ठीक एक दिन पहले विष्णुदेव साय सरकार कैबिनेट की आज बैठक हुई। चार महत्वपूर्ण विषय थे। हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये विषय है जो आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद उन चारों प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। चार विषय कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस संबंध में डिटेल प्रेस ब्रीफिंग छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी दी है, वो भी आप आगे सुनेंगे। लेकिन एक जमीन खरीदी बिक्री से जुड़ा विषय है और दूसरा जो विषय है रेत उत्खनन से संबंधित है और तीसरा जो विषय है क्रिकेट संघ से रिलेटेड और चौथा जो विषय है डीएमएफ फंड के संबंध में है। इन चारों विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने ब्रीफिंग की है, लेकिन जो विषय आने चाहिए थे उन विषयों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लंबे समय से डिमांड कर रहे सरकारी भर्ती को लेकर उस पर भी बात होनी थी। चर्चा है, कुछ बातें हुई हैं। बातें ये भी हुई है कि आने वाले 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिस विषय के बारे में बात कर रहे वाले हूं शायद आप उन विषयों को समझ गए होंगे। शिक्षक भर्ती के संबंध में और सुगबुगाहट है, चर्चा है। सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि आने वाले 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है इस पर बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। पद के बारे में आपको मालूम चली गया होगा। संख्या है 5000 शिक्षक भर्ती और 5000 शिक्षक भर्ती के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये संख्या बढ़ाई जा सकती है इस साल तक। 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हो जाएगा और ये भी चर्चा है कि साल के अंत से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस साल के बाद में भी उसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा व्यापम की ओर से जो गड़बड़ियां हुई थी पिछले दिनों, जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के संबंध में भी अधिकारियों से पूछताछ की गई है और ये पूछा गया है कि प्रदेश भर में 900 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उन 900 परीक्षा केंद्रों में ये हालात क्यों निर्मित हुए। तो व्यापम के अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि साहब पहली बार ऐसा हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाए, व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। तो इस संबंध में आने वाले समय में डिटेल गाइडलाइन आ सकती है व्यापम की ओर से कि क्या पहनकर आना है, क्या कपड़ा यूज़ करना है, कौन से रंग का कपड़ा होना चाहिए। ये चर्चा है, ऐसी खबर आई है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 900 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे व्यापम की ओर से, जो आबकारी आरक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी और उस आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में जो चीज़ें देखने को मिली थी, जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, कई छात्रों को, सैकड़ों छात्रों को परीक्षा से वंचित भी होना पड़ा था। राजनांदगांव का परीक्षा केंद्र के बारे में आपको मालूम ही होगा। डोंगरगढ़ से पहले एक स्टेशन में एक हादसा हुआ, ट्रेन दुर्घटना हुई। उसके बाद डोंगरगढ़ से जो परीक्षार्थी आ रहे थे वो राजनांदगांव नहीं पहुंच पाए टाइम पे, तो उन्हें अपनी परीक्षा से वंचित होना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं जिनकी तकलीफें वाकई में जेन्युइन है और उनकी समस्याओं को लेकर भी बात होनी थी। चर्चा है कि व्यापम के अधिकारियों से तलब किया गया है कि आगे से बेहतर करें व्यवस्था। ऐसे बहुत सारे विषय थे जिस पर अभी बातें नहीं हुई हैं। चार विषय कौन कौन से थे आगे आप छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विष्णुदेव साय से सुनिए, उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ ब्रीफिंग दिया है। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है।
बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियम में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी यानी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने तय किया कि कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा झार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्ग मीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में
क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी।